श्री कृष्ण कहते हैं जीवन एक खेल है, लेकिन यह कोई पूर्व निर्धारित नियमों से संचालित युद्ध नहीं बल्कि आत्मा की बुद्धिमत्ता से खेला जाने वाला मार्ग है। जो खिलाड़ी इस खेल को अपने विवेक, अपने साहस और अपने स्वभाव के अनुसार खेलता है वही विजेता होता है। जो केवल परिस्थितियों के इशारों पर चलता है वह कभी स्वयं के सत्य तक नहीं पहुंच पाता। तुम्हारा पथ तभी तेजस्वी होता है जब तुम उसे अपने आत्मिक निर्णयों से गढ़ते हो, नॉट जब जीवन तुम्हें जहां चाहे मोड़ देता है। प्रेम से रहो। नए युग की सबसे बड़ी दुर्बलता यह है कि लोग जुड़ते तो हैं लेकिन टिकते नहीं। थोड़ी सी असहमति, थोड़ी सी असुविधा और लोग साथ छोड़ देते हैं। पर जो सच्चा प्रेम करता है वह बंधनों में नहीं, समर्पण में जीता है। पत्ते वही सुंदर लगते हैं जो शाख से जुड़े रहते हैं, और वही संबंध गहरे होते हैं जो समय और मनोभाव की आंधियों में भी टूटते नहीं। नफरत अगर सच्ची हो तो भी उसकी कटुता कम तीव्र होती है, बनिस्बत उस अपनापे के जो केवल दिखावे का मुखौटा है। मैं तुम्हें सच कहता हूँ, सत्य को सुनना और बोलना आसान नहीं है, पर झूठे अपंत्व में जीना आत्मा का अपमान है। जैसे शीशा भले ही नाजुक हो पर वह जब सच दिखाता है तो वह भी डिगता नहीं, उसे तोड़ने वाला स्वयं टूटने की ओर बढ़ता है। समस्याएं अपने आप में बड़ी या छोटी नहीं होती, वे उतनी ही बड़ी होती हैं जितनी हमारी सहनशीलता और समझदारी उन्हें बना देती है। जब तुम सच्चे प्रयास से किसी कठिनाई को देखते हो तो उसका आकार तुम्हारे आत्मबल के आगे क्षीण हो जाता है। इसीलिए अपनी टांगों का उपयोग आगे बढ़ने के लिए करो, दूसरों की राह में रोड़े अटकाने के लिए नहीं। जीवन में समय हर किसी को परीक्षा में डालता है और उस समय हम कई बार गलती कर बैठते हैं, लेकिन जो गलती से सीख ले वही वास्तव में आगे बढ़ता है। शिकायत करना बुरा नहीं है, पर हर किसी से शिकायत करना आत्मसम्मान का क्षरण है। शिकायतें वहां की जाती हैं जहां अपेक्षा हो, और जहां अपेक्षा हो वहां अपनापन होता है। इसलिए अपनी पीड़ा वहां रखो जहां समझ हो। हर आंगन हर दर्द को नहीं समझता। झुकना पराजय नहीं है, झुकता वही है जिसमें भीतर से कुछ फलने की क्षमता होती है। सूखे वृक्ष अकड़े रहते हैं और अंततः गिर जाते हैं, पर फलदार पेड़ झुकते हैं और उन्हीं की छाव सबसे सुखद होती है। वैसे ही मूर्खता में अहंकार होता है और विवेक में नम्रता। जो जितना ज्ञानी होता है वह उतना ही विनम्र होता है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी उलझी क्यों ना हो, यदि यह विश्वास जागृत हो जाए कि इसमें भी कुछ अच्छा छिपा है तो वही विश्वास तुम्हें उबार लेता है। चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी वे दिखती हैं। बादल चाहे घने हो पर सूर्य उनके पार ही होता है, और जीवन भी उसी सूर्य की तरह कभी दिखता नहीं पर होता हमेशा है। हर आत्मा के भीतर उसकी एक विशिष्ट ऊर्जा है। मत देखो कौन क्या कर रहा है, देखो तुम क्या कर सकते हो। मछली को पर्वत पर चढ़ने का आरोप मत दो और शेर से पानी में तैरने की आशा मत रखो। हर आत्मा अपने मार्ग में विशिष्ट है। हर जीव की अपनी प्रतिभा है, अपनी उपयोगिता है। इसलिए तुलना मत करो। प्रकाश अपने आप में पूर्ण होता है, चाहे दीपक में हो या सूर्य में। और अंत में यदि तुम समझना चाहते हो कि जीवन क्या है तो एक क्षण उस कफन में लिपटे मुर्दे से पूछो। वह चुप रहेगा, पर उसका मौन तुम्हें बहुत कुछ कहेगा। वह बताएगा कि जो तुम व्यर्थ ले जा रहे हो, वह क्रोध, वो ईर्ष्या, वह घमंड, उनका अंत कैसा होता है। और यह भी कि जो समय तुम्हारे पास है वह केवल श्वासों की गिनती नहीं, आत्मा के प्रकाश की यात्रा है। श्री कृष्ण कहते हैं,
जिस संबंध की गहराई केवल सुख में दिखे वह संबंध नहीं एक सौदा होता है, पर जो साथ दुख में टिकता है वह आत्मा से जुड़ा होता है। जीवन में जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती, पर जब सब कुछ बिखर रहा हो और तब कोई तुम्हारे पास खड़ा रहे तो वही संबंध ईश्वर का रूप होता है। ऐसे संबंधों को पहचानो, संजो लो, क्योंकि जीवन में बहुत लोग मिलते हैं लेकिन बहुत कम निर्भरता बनते हैं। लोग भगवान नहीं है, इसलिए उनसे पूर्णता की अपेक्षा मत रखो। हर किसी की गलतियों का लेखा जोखा करना छोड़ दो, क्योंकि जो स्वयं पूर्ण नहीं है उसे दूसरों की अपूर्णता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमा आत्मा की परिपक्वता का संकेत है और जहाँ क्षमा होती है वहाँ संबंध भी गहरे होते हैं। यदि आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर तुम्हें प्रसिद्धि या अपनापन मिलता है तो वह अपनापन नहीं, एक भ्रम है। आत्मा को जो चीज अशांत करती है वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे तुम्हारी नहीं हो सकती। सच्चा सुख तभी आता है जब आत्मसम्मान के साथ जिया जाए, ना कि उसे खोकर कुछ पाया जाए। प्रेम यदि वह सच्चा है तो उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। समय केवल उन रिश्तों को दूर करता है जो असत्य पर टिके होते हैं, और जो प्रेम सत्य से बंधा हो वह समय की कसौटी पर और भी गहरा हो जाता है। इसलिए जब बिछड़ जाओ तो घबराओ मत। जो तुम्हारा है वह लौटकर जरूर आएगा और जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। दूसरों की जिंदगी में क्या चल रहा है यह जानने की उत्सुकता से अधिक महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा की शांति को बचाना। बाहर की हलचल में खो जाने से अच्छा है कि भीतर के मौन में उतरो। वहां तुम्हें तुम्हारी असली शक्ति, असली सुकून मिलेगा। जलने वालों की दुआओं में भी कभी कभी अनजानी शक्ति होती है, क्योंकि वे तुम्हारा नाम तो लेते हैं। इवन अगर भाव अलग हो और संसार में नाम पुकारे जाने से ही ऊर्जा जागृत होती है। जब किसी का अहम बहुत बड़ा हो जाए तो वह स्वयं ही अपने पतन की राह बना लेता है। घमंड वह अग्नि है जो सबसे पहले उसी को जलाती है जिसमें वह उठती है। इसलिए विनम्रता को अपनाओ। यह वह गहना है जो आत्मा को सौंदर्य देता है और संबंधों को स्थायित्व। कभी कभी तुम्हारी एक मुस्कान, एक दिल से निकली हंसी किसी और की उदासी को उजाला बना देती है। इसलिए हल्के मत हो पर हल्का बनो। दूसरों को बोझ ना दो, बल्कि जहां भी जाओ वहां थोड़ी शांति, थोड़ी सहजता छोड़ाओ। जब गिरो तो डर मत। यह मत सोचो कि तुम हार गए, सोचो कि तुम मजबूत हो रहे हो, क्योंकि जब तुम अपनी नजरों से नहीं गिरते तब दुनिया की कोई भी हार तुम्हें नहीं तोड़ सकती। असफलता कोई अंतिम सत्य नहीं है, लेकिन जो गिरकर उठने की हिम्मत नहीं करता वही वास्तव में हारता है। ठोकरें केवल घायल नहीं करती, वे दिशा भी देती हैं। उनसे सीखो, क्योंकि वही सीख तुम्हें अगले मोड़ पर बचाएगी। धोखा कई रूपों में आता है पर सबसे घातक होता है झूठे प्रेम और झूठी हमदर्दी का अभिनय। यह वेझर हैं जो मुस्कान में लपेटे जाते हैं और सीधे आत्मा को चोट देते हैं, और संसार में सबसे बड़ी चोट वह होती है जो विश्वास को तोड़ती है। हड्डी टूटने से जो पीड़ा होती है वह शरीर तक सीमित होती है, पर जब दिल टूटता है तो उसकी गूंज आत्मा तक जाती है। इसलिए सजग रहो पर कठोर मत बनो। भरोसा करो पर आंखें बंद ना करो। प्रेम करो पर स्वयं को खोकर नहीं, क्योंकि यह जीवन तुम्हारा है और इस जीवन को जीने का अधिकार भी तुम्हें ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे अस्तित्व का मूल्य नहीं जानते उन्हें पकड़कर चलना आत्मा पर बोझ लादने जैसा है। जीवन उन लोगों के साथ बिताना चाहिए जो तुम्हारे भीतर की रोशनी को पहचाने, ना कि उसे अनदेखा करें।